हम देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से इस कार्यक्रम में सभी ड्राइवर भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। कार्यक्रम के साथ मैं हूं आपका दोस्त अनिल कुमार। नमस्कार। ड्राइवर साथियों, ये आपका अपना कार्यक्रम है जिसमें आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, हमसे बातचीत कर सकते हैं, अपने अनुभव हमसे बांट सकते हैं। कार्यक्रम में फ़ोन करने के लिए हमारा नंबर है 011, यह है दिल्ली का स्टूडियो कोड। उसके बाद लगाइए नंबर 23421309, 011-2342-1309। तो आपके फ़ोन का हमें इंतज़ार है और अभी इंतज़ार है हमारे एक श्रोता मित्र को अपनी बारी का। उन्हें बुलाया जाए इस कार्यक्रम में। देखो मगर प्यार से। हेलो। देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से। हाँ, आप आ गए हैं ना कार्यक्रम में प्यार से। अपना नाम बताएं। अपना नाम की। गोपाल। गोपाल बाबू, आप बात आपसे हो चुकी है, लेकिन तब भी आप अपने साथियों को बताइए जो अभी आपको सुन रहे हैं, कहाँ से आप बोल रहे हैं और कौन सी गाड़ी आप चलाते हैं। हम कोलकाता से, जादवपुर से बोल रहा हूँ। कोलकाता से गोपाल बाबू आ गए हैं इस कार्यक्रम में जिसका नाम है देखो मगर प्यार से। और कौन सी गाड़ी आप चलाते हैं गोपाल जी? अभी तो हम चलाते नहीं है, अभी लॉकडाउन से बंद कर दिया है। घर का आदमी वारन दिया है कि अभी मत चलाओ। अच्छा, लॉकडाउन के कारण आप नहीं चला रहे, वरना आप कौन सी हाँ, गाड़ी चलाते हैं? हम टैक्सी चलाते हैं। टैक्सी कलकत्ता कोलकाता में है? कोलकाता से है। कोलकाता में चलाते हैं। और अभी वहाँ वही टैक्सी है कौन से रंग की है? हमारा तो अभी प्राइवेट कलर का है, लक्सरी टैक्सी जिसको बोलता है। अच्छा, वो काली पीली टैक्सी का ज़माना ख़त्म हो गया? काला पीला है, पीला है, वो तो मीटर का है। अच्छा, वो मीटर वाला है, तो आपका प्राइवेट हाँ, टैक्सी है? हमारा प्राइवेट वाला। क्या लग्जरी, क्या आपने कहा डीलक्स टैक्सी, क्या कहते हैं इसको? उसको वही दोनों कंपनी में चलता है, तो उसको पैसा को दे जाना पड़ता है ये वाला। अच्छा अच्छा, टैक्सियों के भी अलग अलग रूप हैं। पीली टैक्सी तो एक ख़ास पहचान हुआ करती है कोलकाता की, है ना? हाँ, कोलकाता का पीला है या काला पीला है। काला पीला कहाँ का है गोपाल जी? अभी काला पीला दिखाई नहीं देता, अभी सब पीला दिखाई देता। ये पीला और काला पीला में क्या फ़र्क था या फ़र्क है? वो काला पीला में ज्यादा दूर जाने नहीं सकेगा, कलकत्ता का अंदर में घुसेगा। अच्छा। और पीला वाला सब जगह जाना सकेगा। देखिए, रंग से ही मालूम हो जाता है कि कौन सी हाँ गाड़ी हाँ हाँ। कैसे और कहाँ तक चलेगी। आज कलकत्ता में जो एवरी प्राइवेट गाड़ी जो चलता है, जो टैक्सी के वहाँ पे चलता है, उसका नंबर प्लेट रहता पीला। अच्छा, वो नंबर हाँ, प्लेट उसका मिल जाता। पीला में लिखा रहता है, सादा सादा देके लिखा रहता मतलब हर जो है। अलग अलग तरह की जो परमिट है उसके लिए अलग अलग हाँ रंग है हाँ उसमें, है हाँ, ना? अलग अलग है। परमिट के हिसाब से रंग भी वैसा हो जाता हाँ है। हाँ हाँ। तो कितने साल हो गए गोपाल जी आपको ये टैक्सी चलाते हुए? हम तो पहले बहुत सारी गाड़ी चलाए, हमारा 40 साल हुआ है। 40 साल हो गया आपको गाड़ी चलाते हाँ हुए? हाँ हाँ, हमको 80 साल का लाइसेंस है। 80 साल का लाइसेंस हाँ एक ही बार ले लिया आपने? हाँ, 80 साल में हम गाड़ी चलाना सीखा था। कितनी उम्र में? 19 साल में, 79 में हम गाड़ी चलाना सीखे हैं और लाइसेंस निकले हैं 80 में। अच्छा अच्छा अच्छा, 80 में आपने लाइसेंस ले लिया और अभी तक आपका वो ड्राइविंग लाइसेंस चल रहा है। हाँ तो हाँ रिन्यूअल भी कराना पड़ता है क्या कभी कभी गोपाल हाँ जी? हाँ हाँ हाँ, रिन्यू करने पर 5 साल में रिन्यू करने पर। करना पड़ता है। तो हाँ आपको याद है जब आप पहली बार इस लाइन में आए थे और उस समय से लेकर अभी तक
कितनी गाड़ियां आप चला चुके हैं? बहुत गाड़ी चला है, गाड़ी जैसे का कोई गिनती का बाहर है। कोई जैसे कोई एक दो गाड़ियों का नाम बताइए। पहले पहले का गाड़ी था ना आपका हिंदुस्तान 14 वाला गाड़ी था, से काला काला माफी था ना, से पहले पैसा वाला लोग चढ़ता था। अच्छा, उसमें पैसा वाला लोग चलता था, अच्छा। हाँ, और वो गाड़ी चलाया लैंड मास्टर, जो एम्बेसडर का माफी जो लैंड मास्टर गाड़ी है। हाँ, पूरा एम्बेसडर देखने का माफी है। अरे पीछे में थोड़ा उसको जो ये है साइड लाइट है, वहाँ पर थोड़ा डिजाइन किया हुआ रहता था। अच्छा अच्छा। वो गाड़ी चलाया, हैरेल गाड़ी चलाया, हैरेल गाड़ी जो दो गेट वाला गाड़ी। सिर्फ दो गेट जिसमें हुआ करता था आगे, है? हाँ, वो जो पीछे वाले भी उसी गेट से बैठते थे। हाँ, तावरे पहले तो टैक्सी जब था मीटर वाला, हम्म। तब पेट्रोल का गाड़ी था। 80 साल से 81 साल से निकला डीजल वाला। तो ये जब डीजल आया और तो आपको क्या लगता है कि डीजल से क्या फायदा हुआ या नुकसान हुआ? पहले का गाड़ी का जो स्टीयरिंग था ना वो बुश का था, अभी तो सब पावर स्टीयरिंग हो गया ना। हम्म। अभी गाड़ी चलाने में कोई दिक्कत नहीं होता। पहले का जमाने में गाड़ी चलाने में जो सस्पेंशन का जब काम करने था ना, हम्म। तब वो बहुत जाम रहता था, डर सारा दिन गाड़ी चलाने में पूरा हाथ दुखता था। हम्म। अच्छा, उस हाँ, समय भी एक दौर हुआ करता था जब जो स्टैंड हुआ करते थे, शायद अभी भी है या नहीं मुझे नहीं पता, आप बताएंगे। वो ये मीटर का टैक्सिकल स्टैंड हम्म। तो चल अभी जो दिखाई, अभी से इसे दिखाई नहीं देता। सब ऐसे आउट में जितना मोड़ मोड़ में लगा के काटता है लोग। जी जी जी। अच्छा, पहले जो आप बता रहे हैं कि जो स्टीयरिंग बहुत हार्ड होती थी चलाने में, हाँ, हाथ हाँ, दर्द कर हाँ, जाता हाँ। था, तो शायद इसीलिए हर स्टैंड पर मालिश करने वाले भी रहते थे, चंपी वाले भी रहते थे, ऐसा है क्या? क्या चीज? और एक बार बताइए। वो जो मालिश भी करते थे, जो अगर मान हाँ, लीजिए बदन दर्द नहीं कर रहा नहीं है, नहीं नहीं सर नहीं दर्द नहीं कर रहा है तो। नहीं नहीं, वो ऐसे घर में रहता था, रात को सो जाता था, सुबह में थोड़ा ठीक हो जाता था। अच्छा अच्छा अच्छा, उसी तरीके से बिना। सस्पेंसर है ना गाड़ी का, हम्म। वो जब काम कराता है लेन में ले जाके, तब जाके उसको फिटिंग कर देता था। उसका बाद वो गाड़ी चलाने नहीं सकता था, ऐसा सतत हो जाता था वो। तो आप मतलब हमेशा से टैक्सी ही चलाते रहे हैं, कार की दुनिया में ही रहे हैं आप? हाँ हाँ, हम टाटा 707 चलाया, टाटा सुमो चलाया, मारुति 800 चलाया, मारुति वैन चलाया, अच्छा, ट्रक भी मारुति चलाया सुजुकी आपने? चलाया। हाँ, ट्रक भी चलाया आपने मतलब? ना ट्रक नहीं, बड़ा गाड़ी में हम नहीं किया। अच्छा, भारी गाड़ी में आप नहीं गए। हाँ, भारी गाड़ी में क्यों नहीं कभी सोचा गोपाल जी? मैं छोटा से काम चल गया, बड़ा में नहीं किया। सही बात है, जब छोटे से ही हाँ, काम चल जाए तो बड़े में क्यों जाना। हाँ, हालांकि बड़ा में नहीं किया, नहीं किया। कई लोगों के शौक होते हैं कि बड़ी गाड़ियों में वो चढ़ें और एक से एक बड़ी गाड़ी वो लेते हैं, 4 पहिए से 6 पहिए, 6 से 10 पहिए, नहीं नहीं, हमारा इसमें ही गुजारा चल गया। इसी में आपको गुजारा चल गया और इसी में आपको अच्छा भी हाँ, लगा। हाँ, खैर, हाँ, कोई भी काम किया जाए उसका मज़ा लिया जाए, हाँ, है ना, हाँ, तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो हाँ। और कुछ आप कहना चाहते हैं आज के जो युवा हैं उनको, कोई संदेश आप देना चाहेंगे? आपको जमाने में क्या संदेश देंगे यार। क्योंकि आप ही के पास अनुभव है गोपाल जी, आज के जो बच्चे हैं जो नए नए ड्राइवर आ रहे हैं, जिनके पास तकनीक तो है लेकिन हो सकता है कि आपकी कोई समझ, कोई सलाह उनको काम दे दे। खाली आँख खोल करके चलाइए, देख करके चारिदिक में देख करके चलाइए, बस यही गुजर है। मतलब समझदारी आप से, सावधानी से चलाइए, आप हाँ मेरा हाँ ख्याल हाँ आप यही हाँ कहना हाँ, चाहते हैं, है ना? सावधानी। अब देखिए ना, हम इतना दिन से गाड़ी चलाए हैं हम्म। कि तो मेरा हाथ से कभी एक्सीडेंट नहीं हुआ अभी तक। आप समझदारी से चलाते रहे, है ना? किंतु ब्रेक फेल हुआ बहुत दफे में हमारा बात। ब्रेक फेल हुआ कभी? हाँ, बहुत दफे में ब्रेक फेल हुआ। अच्छा तो मालूम चल जाता था ब्रेक फेल होने का पहले। अच्छा, ब्रेक फेल अगर कभी ऐसा हो, भगवान ना करे कभी ऐसा हो, लेकिन अगर हो जाए तो आप मान लीजिए कि आप भीड़ भाड़ वाले एरिया में चल रहे हैं, तो उसमें कैसे आप अपने गाड़ी को कंट्रोल करते हैं, बैलेंस करते हैं? सुनिए, हम जब गाड़ी चलाते हैं हम्म। तो गाड़ी वही हुरुम हुरुम करके नहीं चलाते हैं। ये हुरुम करके चला गया, हुर करके चला गया, गरम करके ब्रेक मारा, क्लच मारा। हुर हुर करके नहीं चलाना है ना? नहीं नहीं नहीं। मतलब बहुत स्पीड नहीं लेनी है।
हाँ, स्पीड का जगह में स्पीड लेंगे, किंतु कंट्रोल करने का टाइम में कंट्रोल करना होगा। और हम क्या देखता है, गाड़ी सिग्नल में रुकने वाला जाके झटंग करके ब्रेक नहीं मारता था। मतलब आप जो सही तरीका है वही करते हैं, पहले से तैयारी करो, धीरे धीरे। देखिए, ऐसे करके गाड़ी चलाने में गाड़ी बहुत भागता है। जी 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 जी। जैसे गाड़ी तो सब नाट बोल्ट में फिटिंग रहता है ना, और हम जब ऐसे करके ब्रेक मारते रहेगा तो क्या होगा, गाड़ी का सब पार्ट ढीला हो जाएगा ना। मतलब बहुत ज्यादा तेज न चलाओ और बहुत जल्दी जल्दी। क्या काम है, चलाने का माफी है, चलाओ। हाँ, तो देखता है रुकने वाला है, हम तो पिकअप बढ़ा दिया। मतलब गोपाल जी से आप कह रहे हैं कि गोपाल जी से सीखो कि जिसने इतनी समझदारी से गाड़ी चलाई और आज तक कोई एक्सीडेंट नहीं किया। ब्रेक कभी फेल हो गया तो कोई बात नहीं है ना। हाँ, ब्रेक फेल हो गया वो तो अपने हाथ में नहीं है ना, लेकिन वहाँ भी आप गाड़ी का ब्रेक फेल होने का पहले सिग्नल देता है ना, थोड़ा बढ़ जाएगा थोड़ा तेज। अच्छा, वो ब्रेक होने से पहले जो सिग्नल देता है जब ब्रेक फेल होने से पहले। हाँ, देता है। समझ जाना चाहिए कि अब फेल हो सकता है। तब हमको मास्टर सिलेंडर खोल के देखने पड़ेगा कितना तेल है। उसका बाद तेल पूरा डाल दो, दे करके उसको गैरेज में ले जाओ, उसको अंदर नीचे में सो जाओ, गाड़ी के नीचे में सो जाओ, जाके देखो चक चक का देखो तेल लीक कर रहा है। ठीक है गोपाल जी, बहुत आपके पास अनुभव बचा हुआ है, अनुभव धीरे धीरे आपसे लेते रहेंगे। आज के कार्यक्रम में तो इतना ही, और आपसे फिर मुलाकात होगी, बात भी होगी। अगली बार भी फ़ोन कीजिएगा, लेकिन ज़रा अंतराल रखकर। शुक्रिया फ़ोन करने के लिए गोपाल बाबू। हम तो नहीं वो दीवाना जिनको दीवाने लोग कहते हैं। गाँव में तो प्रेमी रहते उनकी बातें सुनते हैं क्यों छुप कर सब जाने, उनकी बातें सुनते हैं क्यों छुप कर सब जाने। क्या क्या बातें करते रहते हैं वो अब जाने। उन दोनों को नींद नहीं आती क्यों रब जाने। तारों के साथ वो जगते हैं रात को, झरनों के साथ बहते हैं। पर्वत के पीछे चंबेला गाँव में तो प्रेमी रहते हैं।
हम तो नहीं वो दीवाना जिनको दीवाने लोग कहते हैं। गाँव में तो प्रेमी रहते पर्वत के पीछे तो और भी कई बातें होती हैं और कई साथी भी रहते हैं और उन साथियों में कुछ ऐसे साथी भी होते हैं जो गाड़ी की चलाते हैं, ड्राइविंग का काम करते हैं, तो वो साथी भी हमें फ़ोन कर सकते हैं और मैदानी इलाकों के भी साथी फ़ोन कर सकते हैं। मतलब ऐसे कोई भी साथी जो गाड़ी चलाने का काम करते हैं, इस कार्यक्रम में फ़ोन कर सकते हैं। कार्यक्रम का नाम है देखो मगर प्यार से और कार्यक्रम में भाग लेने के लिए हमारा जो नंबर है वो है 2342-1309। उसके पहले दिल्ली का सिटी कोड लगाना है 011 और ये नंबर ले आया हमारे एक और साथी को जो हैं तो पहाड़ी क्षेत्र से, लेकिन कहाँ से वो बोल रहे हैं और कौन सी गाड़ी चलाते हैं उन्हीं से जानते हैं। देखो मगर प्यार से। हेलो। हाँ जी, हाँ, नाम बताइए। मासूम नाम है सर। मासूमियत से आपने जवाब दिया मासूम साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, अभी इतनी रात में आप जगे हुए हैं, आपने बताया कहाँ से फ़ोन कर रहे हैं आप? हिमाचल से सर। हिमाचल से। वही मैं अभी याद ही कर रहा था, वहाँ की जो घाटियाँ हैं, वादियाँ हैं, वो सब सबके नज़र में आ गई होंगी। हालांकि अभी तो घाटी में बड़ा अंधेरा ही होगा, है ना? जी जी, अभी तो अंधेरा है बहुत। तो ऐसे में अभी तो गाड़ियाँ नहीं चलती होंगी, गाड़ियाँ बंद हो जाती होंगी वहाँ पर? नहीं चलती है, वो ट्रक वर्क चलते हैं। ट्रक चलते हैं पहाड़ी रास्तों पर भी? जी जी। तो आप कौन सी गाड़ी चलाते हैं? आपने कहा है कोई ट्रक चलाते हैं आप। जी, 4 चक्का वाला ट्रक चलाता हूँ सर। तो पहाड़ी रास्तों पर भी जाते हैं या सिर्फ मैदानी रास्ते पे चलते हैं? नहीं, पहाड़ी रास्तों पे चलता हूँ सर। अच्छा, कितने दिन से चला रहे हैं आप मासूम? जी, यही 5-6 महीने हुए सर। 5-6 महीने से ही? जी, उसके पहले क्या चलाते थे? उससे पहले गांव में था सर, वो बिहार से हूँ ना मैं, यहाँ हिमाचल आया हूँ काम करने के लिए, ये ट्रक चलाने के लिए। अच्छा, तो उसके पहले वहाँ आप अपने बिहार में चलाते थे? जी, वो ट्रैक्टर चलाता था वहाँ। वहाँ खेती से जुड़े हुए थे आप? जी जी जी। अच्छा, तो यहाँ पर अभी कैसा लग रहा है आपको मासूम? बहुत अच्छा लग रहा है सर, यहाँ का तो यहाँ का मौसम का हाल देख के अच्छा लगता है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ का मौसम और वहाँ का मौसम दोनों में क्या फ़र्क है ये बताएं? वहाँ सर गर्मी बहुत ज्यादा होती है और वहाँ काम करने का दिल नहीं करता। यहाँ का मौसम, यहाँ आया 5-6 महीने पहले तो देखा यहाँ मौसम ठीक है, काम करने में भी दिल लगता है। तो मौसम से आपका जो है दिल का संबंध हो गया है, जी। है ना? तो आप तो पहले ट्रैक्टर चलाते थे और अब आ गए हैं आप ट्रक पर, तो दोनों में क्या फ़र्क आप पाते हैं चलाने में? क्या अनुभव आपका कहता है? ट्रैक्टर में सर उसमें थोड़ा सा मेहनत ज्यादा है, जो खेतों में चलाते हैं ना। जी, उसमें और ज्यादा समझदारी है, इसमें से सावधानी बरतनी पड़ती है उसमें। अच्छा, तो उसमें ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत पड़ती है और जो ट्रक चलाते हैं सड़क पे, इस पे ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत नहीं है? है, उतनी नहीं है सर। अच्छा, ये आपको काम सरल लगता है ट्रैक्टर से? जी, इसमें तो बस चलते रहो, अगर कहीं पे जरूरत है तो रोक दो या फिर स्पीड कम कर दो। अच्छा, उसमें तो एक ख़ास तरीके से ही आपको ट्रैक्टर चलाना है। जी, उसमें तो बिल्कुल हर 1 मिनट के बाद घुमाना ही पड़ता है, फिर वहां से घुमाओ, फिर ऐसे करो, फिर वैसे करो। तो आजकल ट्रैक्टर में भी आ गया, पावर स्टीयरिंग आ गई है क्या? हाँ, आ गई है सर पावर स्टीयरिंग तो। तो मतलब पहले जैसे वो मुश्किलात नहीं है उसमें अब उसको चलाने में, है ना?
ना अब तो पावर स्टीयरिंग आई है, तो अब तो और भी ज्यादा मुश्किल हो गया सर। अब कैसे मुश्किल हो गया? अभी तो ऐसे मुश्किल हो गया ना कि पहले तो वो ऐसा स्ट्रिंग था तो कर लेते थे। अब पावर स्ट्रिंग है तो हल्का सा, जो मतलब जिसे पता है वो तो हल्का सा घुमाएगा। हम्म। अब जो मतलब नया बैठेगा वो मतलब जल्दी जल्दी घुमाएगा, तो पावर स्ट्रिंग है वो खराब हो जाता है। उसका जो बेयरिंग होता है ना पहिए का, वो टूट जाता है जल्दी जल्दी के चक्कर में। ओहो, तो मतलब कुछ चीज़ें जो हैं नई हैं तो उनके साथ जो है बहुत संभल के काम करना पड़ेगा, है वो ना? संभले काम, जी जी जी। ट्रैक्टर आप कितने समय तक चलाया आपने मासूम? ट्रैक्टर यही 2 साल चलाया सर। मतलब अभी हाल में ही चलाना सीखा आपने क्या गाड़ियों को? जी 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 जी। अच्छा अच्छा, इसके पहले और भी कोई काम करते थे आप? नहीं, इससे पहले बस ऐसे ही, तो आप पहले उसके बाद ऐसे ही था सर। तो आपको लगा कि रोजगार के लिए जो ड्राइविंग सीखना अच्छा रहेगा, है ना? जी जी। तो कहीं आपने इसके लिए शिक्षा ली, ट्रेनिंग ली या खुद ही सीख लिया किसी के साथ लग के? ऐसे ही किसी के साथ लग के सीख लिया सर। बस ऐसे ही शौक में बैठ जाता था किसी के पास, हुँ। वो चलाता रहता था, मैं ध्यान देता रहता था। अच्छा, अच्छा। जी तो ये तो एक सीखने वाली जो ये बात आपने बताई कि भई अगर कुछ सीखना हो, तो किसी जानकार की संगत करो, है ना? उसकी जी सेवा करो जी और जी। वहाँ से वो जो एक फ़न लेकर बाहर निकलो, है ना? जी जी सर, बिल्कुल। तो आपने भी कुछ लोगों को सिखाया, कुछ अपने शिष्य बनाए? जी, मेरे पास एक लड़का रहता है, उसको भी सिखाता हूँ मैं ट्रक। अच्छा, यहाँ हिमाचल में सिखा रहे हैं आप? जी जी, वो मेरे साथ ही रहता है। अच्छा, अच्छा। तो शायद सीखने-सिखाने की परंपरा यही है। हालाँकि ऐसी कोई संस्था, ऐसा कोई स्कूल, ऐसा कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आपने देखा है, जहाँ पर कि ट्रक चलाना सिखाया जाता हो? आपने कभी देखा है? नहीं सर, पढ़ाई की है वहाँ, 10वीं तक पढ़ाई की है, लेकिन ये सीखा नहीं ट्रक चलाना वाला ना। मोटर ड्राइविंग इंस्टीट्यूट तो बहुत जगह दिखाई देते हैं, लेकिन ऐसी कोई संस्था जहाँ ट्रक चलाना सिखाया जाए, शायद बहुत कम ही है ऐसी जगहें, या हैं? आपको लगता है कहीं पर हैं क्या? आपने देखी हैं? नहीं, अभी देखी नहीं सर, बहुत कम ही है। तो कार वार सिखाते हैं वो देखा मैंने, लेकिन ट्रक चलाना नहीं देखा अभी तक। जो कार चला सके वो ट्रक भी चला सके, ये तो कोई ज़रूरी नहीं है, चूँकि ट्रक में तो एक अलग ही योग्यता चाहिए, जी जी, ट्रक में तो अलग ही चाहिए जी। है ना? तो जी वो जी शायद जी। अभी तक वही परंपरा है कि किसी उस्ताद के साथ लगो, पहले असिस्टेंट बनो, उसके हेल्पर बनो, उसके बाद फिर अगर वो उस्ताद सिखा दे, मेहरबानी करे तो फिर आप भी ड्राइवर बन जाओ अच्छे खासे। जी 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 जी। दूर से तो बड़ा आसान लगता है कि एक ट्रक कोई चला रहा है, लेकिन उसके चलाने में कितनी मेहनत है, सीखने में कितनी मेहनत है, ये तो चलाने वाला ही जानता चलाने वाला ही जानता है, है ना सही बात। मासूम? बहुत जी अच्छी जी बात जी। कही आपने। और पहाड़ी रास्तों पे आप किन-किन बातों का ख़्याल रख रहे हैं? ट्रैक्टर तो अलग दुनिया की चीज़ है और जी, यहाँ पहाड़ी रास्ते हैं, वो खेत वाली बात तो है नहीं, भाई ऊँचाव है, चढ़ाई है, चढ़ा हुआ है, सही बात है। तो अब इसकी आदत हो गई है आपको पहाड़ी क्षेत्र में। जी, आदत बन गई है। तो पहले सी तो 1 महीना तो मैंने हाथ ही नहीं लगाया ट्रक का, क्योंकि पहले उनसे सीखा कि कैसे कितनी स्पीड में चलाते हैं, कैसे कैसे चलाते हैं। हुँ। फिर उसके बाद फिर मैंने हाथ लगाया ट्रक का जी। बहुत अच्छा। और मासूम पहली बार आपने फ़ोन किया है या पहले भी फ़ोन किया है इस कार्यक्रम में? ये कल ही किया था मैंने उनसे, मैडम जी थे वो। अच्छा, कल ही किया है? कल भी किया था मैंने उनसे, वो गाना रह गया था मेरा सुनने को। अरे! मासूम ये तो आपने बहुत अच्छा नहीं किया क्योंकि अगर कल ही बात हुई है देखिए अब आपसे बात करने के दौरान मैंने रजिस्टर देखा नहीं। अगर कल ऐसा होता तो देखा होता तो शायद आपको आज मैं इस प्रोग्राम में नहीं लेता। क्यों सर जी? कुछ अंतराल रखा जाए, रोज़-रोज़ फ़ोन करने से हमारे कई साथियों को मौका ना मिले। जी इसीलिए जी, आज हाँ। ठीक है, आज आपने फ़ोन कर लिया, बातचीत हो गई मासूम। आज आपका अच्छा खासा वक़्त बीता है। तो कुछ अंतराल रखिए, यही निवेदन करते हैं ताकि हमारे और भी साथी इस कार्यक्रम में आ जाएँ। ठीक है मासूम? ठीक है सर। ठीक है। धन्यवाद फ़ोन करने के लिए। आगे भी मुलाकात होगी थोड़े अंतराल के बाद। शुक्रिया फ़ोन ठीक करने के लिए। ठीक है। अरे हाय हाय ये मजबूरी, ये मौसम और ये दूरी। अरे हाय 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 मजबूरी, ये
मधुर मिलन का ये सावन हाथों से निकला जाए, तेरी दो टकिया दी नौकरी में मेरा राहों का सावन जाए। हाय हाय ये मजबूरी, ये मौसम और ये दूरी, मुझे पल पल है तड़पाए, तेरी दो टकिया दी नौकरी में मेरा राहों का सावन जाए। हाय हाय ये मजबूरी, ये मौसम और ये दूरी। प्रेम का ऐसा बंधन है, प्रेम का ऐसा बंधन है जो बंध के फिर ना टूटे। अरे नौकरी का है क्या भरोसा, आज मिले कल छूटे, कल छूटे। अंबर पे है रचा स्वयंवर फिर भी तू घबराए, तेरी दो टकिया दी नौकरी में मेरा लाखों का सावन जाए। डिंग डंग डिंग डंग डिंग डंग डंग, डिंग डंग डिंग डंग डिंग डंग डंग, मुझे पल पल है तड़पाए, तेरी दो टकिया दी नौकरी में मेरा लाखों का सावन जाए। हाय हाय ये मजबूरी, ये मौसम और ये दूरी। विविध भारती गोल्डन आवर्स में अभी कार्यक्रम चल रहा है देखो मगर प्यार से। ड्राइवर भाई बहनों के लिए ये कार्यक्रम होता है। इस कार्यक्रम में हमारे साथी ड्राइवर साथी फ़ोन कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 011 2342 1309। देखो मगर प्यार से इस कार्यक्रम में अब आ गए हैं हमारे एक और श्रोता, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। उन्हें बुलाया जाए इस कार्यक्रम में जल्दी से जल्दी। देखो मगर प्यार से बहुत बहुत स्वागत है आपका। कितना 3 दिन का लंबा एक एक अक्षर लिख के आज पूरा अक्षर मिला है। कहाँ से बोल रहे हैं, शुभ नाम बताइए। मेरा नाम सुरेश राय है जी, मैं रोनी सेक्टर 16 से बोल रहा हूँ जी। रोनी सेक्टर 16 से। और क्या चलाते हैं आप? जेसीबी। जेसीबी? हाँ, खुदाई वाली मशीन। खुदाई वाली मशीन? हाँ हाँ, खुदाई वाली जो खुदाई उदाई करता है। हाँ 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 जी, वही सब चलाते हैं। तो इस काम को आप कितने दिन से कर रहे हैं सुरेश जी, राय जी? सर जी, इस काम को तो हम सोचिए 2003 से ही चालू कर रहे। 2003? हाँ
हाँ, यानी 3 साल से चालू कर रखे हैं, उसमें 3 साल तो लग गया हमें सीखने में सर इसको। अच्छा, बहुत बड़ी गाड़ी है और इसमें तो एक ख़ास जो है टेक्नीक है, तभी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना? हाँ, तो दिक्कत तो होता ही है कैसे का। तो इसमें जो है आपकी जो सैलरी है, ये जो नॉर्मल ड्राइवर हैं उनसे ज़्यादा होती है या उन्हीं नहीं, के बराबर होती है? तो बराबर होता है, वही 15, 14, 15, 16 यही सब्जी होती है सर। सब्जी कोई ज़्यादा नहीं है इसमें। अच्छा, खैर जो भी होती हो, मतलब मेरा ये मानना था कि शायद ये काम कठिन है तो सैलरी कुछ ज़्यादा होती होगी। तो ये नहीं, काम जो एक ट्रक चलाने से कितना अलग है ये? ट्रक चलाने से बहुत अलग है सर। जैसे ट्रक में है तो हमेशा रोड पर चलना पड़ता है, इसमें जैसे सुबह या शाम रोड में चलना पड़ता है, बाकी अपना साइड पर काम करते रहो। एक हम्म, हो गया हम्म। या कहीं कोई कंपनी में चला रहे हैं तो अंदर ही अंदर चलाना, रोड पर के ज्यादा टेंशन नहीं रहता है इसमें, तो कोई बात अच्छा, इसमें काम कठिन है लेकिन सुविधा अलग तरह की है कि बहुत दूर नहीं जाना है। नहीं। दूर और नहीं जाना, प्लस में रोड में ट्रैफिक में हमेशा नहीं लगा रहना। हम्म हम्म तो इसमें कौन-कौन सी समस्याएं आ सकती हैं? जैसे आप जब चलाते हैं तो क्या इसमें मशीन में क्या दिक्कत आ सकती है या अमूमन आती है? देखिए दिक्कत तो ऐसे दिक्कत तो मोटर वैन है तो कोई भी दिक्कत आ सकती है, कभी भी कुछ भी दिक्कत आ जाती है। इसमें कोई ये वाला बात नहीं, कभी खराबी हो गया, कभी हाँ, कुछ हो गया, यही सब दिक्कत आता है। और क्या आता है, तो अभी रोड पर चलते चलते पहिया ही निकल गया बैरिंग टूट के, हुँ, हुँ। ये सब भी दिक्कत ही आते रहता है। कुछ छोटी-मोटी अगर प्रॉब्लम हो, कोई समस्या हो तो आप खुद ठीक कर लेते हैं? मेरा जानने की इच्छा ये है। जैसे अब कहीं इसमें इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम आगे पीछे का है सर, अच्छा, जी। जैसे कोई तारीख खोल हो गया, कोई सूजी ये सूज हो गया, हाँ, तो हाँ। वो सब तो अपना थोड़ा बहुत कर ही लेते हैं, उतना जानकारी है तो कर लेते हैं। हाँ, हाँ, ये हाँ। इंजन हो गया, गियर बक्स हो गया और प्लस में एक्सल का काम हो गया, ये सब तो उसके लिए बुलाना पड़ता है। हाँ, हाँ। खुदाई करने के लिए जो मशीन में एक जो उसका एक हिस्सा होता है, वो तो एक बहुत बड़े मशीनी हाथ जैसा लगता है जिसमें बहुत सी ताकत रहती है, ऐसा लगता है। उसमें एक पंप होता है ना सर, ऐसा है ना, पंप होता है, पंप उसका जैसे 3,3500 प्रेशर होता है। अच्छा, अच्छा। हाँ, उसी प्रेशर से वो गहरी से गहरी खुदाई भी कर देता है हाँ, और कुछ सरफेस को अगर तोड़ना हो, काटना हो, वो भी काम हो जाता है उससे? और जैसे पीसीसी और आरसीसी रोड हो गया, वो सब तोड़ने के लिए तो एक ब्रेकर आता है, उसमें ब्रेकर भी लगाना पड़ता है। तो आपके साथ कोई आपका हेल्पर भी रहता है या आप अकेले सारा कुछ काम कर लेते हैं? अभी सर देखिए इधर लॉकडाउन से इधर काम का मंदा चल गया था, हेल्पर अब सेठ रखता नहीं, अब इधर सब चीज भी कामयाब भी अपने से करना पड़ता हुँ, है, हुँ, इधर हुँ। ऐसा करना तो पड़ेगा, इसको भी करना पड़ेगा। तो ये जेसीबी आपकी अपनी गाड़ी है या आपसी कंपनी की है और आप सिर्फ़ चलाते हो इसको? ये सब लोकल मालिक का, न कंपनी का है न हमारी है, ये लोकल मालिक का है, उनके पास में काफी दिन से ये ड्यूटी कर रहे हैं। तो ये भी हो सकता है कि जेसीबी ओनर कोई है, चलाता कोई और है। आप इसके ओनर भी हो सकते थे, आप भी ये खरीद सकते हैं अगर चाहें तो? हाँ, क्यों नहीं, खरीदने के अपना क्षमता होना चाहिए, पैसा होना चाहिए, आप प्लस में जैसे काम भी होना चाहिए अपने पास। मतलब ये भी आप मतलब कोई चाहे तो अपनी गाड़ी खरीद कर मतलब अपना जेसीबी मशीन खरीद कर इसको गाड़ी कम और मशीन ज़्यादा कहा जाए, ऐसा कह सकते हैं। हाँ, उसको मशीन जाके कहा जाता है है ना? गाड़ी। ये अलग बात है कि इसके भी पहिए होते हैं और ये भी चलती है एक जगह से दूसरी जगह ये चली जाती है बड़े आराम से, है ना? सड़कों पर इसकी स्पीड तो रहती है, जब काम के बाद कहीं और ले जाते हैं सड़क पर, तो तो एक वो 40-50 की स्पीड रहती है इसमें भी। मैक्सिमम 40-50 सबसे ज़्यादा 40 से 50, है ना? ये हाईएस्ट 40-50 है। हाँ, तो उतना स्पीड भी चलाने का मौका शायद कम ही मिलता होगा। हाँ, उतना फोन चलाता है उसमें। उतना कौन चलाता है? अगर सुबह पर भी ट्रैफिक रहता है, कल को ड्यूटी के टाइम रहता है, शाम को भी आना होता है तो ट्रैफिक रहता सुरेश है। जी, ऐसे किसी प्रोजेक्ट की बात आप कर सकते हैं जो आपको याद है आपको लगता है कि बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण एक प्रोजेक्ट आपने पूरा किया है
अपनी जेसीबी चलाने को लेकर? सर ऐसा है कि जैसे हम पहले आए थे तो हमारा तो पहले चाचा चलाते थे। हम्म। तो चाचा चलाते थे, मैं उनको साथ हम कभी रहे नहीं। हम खरीद किए 3 साल किसी और के साथ। इसी कंपनी के इन्हीं के बड़े भाई थे जो मालिक के पास अभी है ना, हम्म। इन्हीं के बड़े भाई के पास खरीद किए 3 साल लगातार। फिर जाकर जिद हो गया, कुछ बात ऐसा हो गया, फिर जिद हो गया कि हमें जो सीखना है तो सीखना है, सस्ता लग जाए, सीखना है तो सीखना सीखना है तो बस सीखना है, बस यही जिद जो है आपको इसने ये चलाना सिखा दिया। हाँ जी। और अब आप कोई आदमी ऐसा बातें बोल दिया तो सीखना है तो सीखना है, अब जिद कर दिया। तो एक तो जुनून रखना ही चाहिए सीखने के लिए, है ना? हाँ सीखना है तो सीखना है। हाँ, ज्यादा कोई भी चीज हो, पढ़ाई हो चाहे कोई भी काम हो, जुनून का होगा तो वो हासिल नहीं हो पाता। देखिए कितनी बड़ी सीख आपने दे दी सुरेश जी। अगर एक लगन हो मन में और दृढ़ संकल्प हो और पूरे लगन से काम किया जाए, मेहनत से काम किया जाए, तो इंसान कुछ भी सीख सकता है ना? कुछ भी सीख सकता है। अगर लगन से काम करेंगे तो जहाज भी चलाना सीख जाएंगे। क्यों नहीं? सब कुछ नहीं है, क्यों उड़ाने नहीं? से जरूर सीख जाएंगे। जी जी जी। तो किसी भी क्षेत्र में आपके इस मंत्र का उपयोग किया जाए और सफल हुआ जाए। धन्यवाद फ़ोन करने के लिए सुरेश जी। अगली बार भी फ़ोन कीजिएगा, ज़रा अंतराल रखिएगा। भक्ति गाना सुना दीजिए बढ़िया, रामचरित मानस। यशोदा का नंद लाला ब्रिज का उजाला है, मेरे लाल से तो सारा जग झिलमिलाए। जू 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 जू। यशोदा का नंद लाला ब्रिज का उजाला है, मेरे लाल से तो सारा जग झिलमिलाए। और साथियों देखो मगर प्यार से इस कार्यक्रम में आज इतना ही। कार्यक्रम से अपने दोस्त अनिल कुमार को आज्ञा दीजिए, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से।